हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम 35 इंटरव्यू पॉइंट पर डिस्कस करेंगे जो सिविल साइट इंजीनियर और सुपरवाइजर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार इस टाइप का क्वेश्चन जो है इंटरव्यू में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। फ्रेंड, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे भी इसी प्रकार का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर सिविल साइट इंजीनियर एंड सुपरवाइजर। इसमें फर्स्ट है वेट ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट जो होता है वह 50 केजी का होता है। एक सीमेंट बैग का जो वजन होता है वह 50 केजी का होता है। उसके बाद है हाइट ऑफ बिल्डिंग जो होता है वह 3.15 मीटर होता है। एक बिल्डिंग की ऊंचाई जो हम रखते हैं वह जनरली 3.15 मीटर रखते हैं। नेक्स्ट है हाइट ऑफ विंडो जो रखते हैं हम वह 2.1 मीटर रखते हैं, यानी कि खिड़की का जो ऊंचाई रखते हैं सी लेवल वह 2.1 मीटर के आसपास रखते हैं। उसके बाद मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब जो होता है वह 125 होता है। स्लैब यानी छत का जो मिनिमम थिकनेस होगा वह 125 लगभग 5 इंच के आसपास होता है। उसके बाद है लिल्टर थिकनेस जो होता है मिनिमम वह 15 सेंटीमीटर के आसपास होता है, यानी कि लगभग 6 इंच के आसपास लिल्टर का मिनिमम थिकनेस होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स इन 1 मीटर क्यूब 28.8 बैग्स। 1 मीटर क्यूब में कुल जो है 28.8 बैग ऑफ सीमेंट होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ये कई बार पूछा गया है। उसके बाद है मिनिमम डाया ऑफ बार यूज्ड इन स्लैब 8 स्लैब में जो सरिया यूज किया जाता है उसका मिनिमम डाया जो रखा जाता है वह 8 का रखा जाता है। उसके बाद है मिनिमम डाया ऑफ बार्स यूज इन कॉलम 12 कॉलम में जो मिनिमम डाया ऑफ सरिया का रखा जाता है वह 12 का रखा जाता है। उसके बाद है हाइट ऑफ पारापेट वाल शुड बी 1 मीटर। पारापेट वाल का जो हाइट रखा जाता है वह 1 मीटर रखा जाता है। उसके बाद है लिल्टर इज प्रोवाइडेड एट 7 फीट इन केस ऑफ ब्रिक वर्क। लिल्टर जो होता है वह ब्रिक वर्क के केस में जनरली 7 फीट पे प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट 30 मिनट। ओपीसी सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वह 30 मिनट का होता है और फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट 10 आवर्स या 600 मिनट्स। फाइनल सेटिंग टाइम जो ओपीसी सीमेंट का होता है वह 10 घंटे का होता है, या इसको आप बोल सकते हैं 600 मिनट्स का होता है। डीपीआर का फुल फॉर्म होता है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। डीपीआर यानी कि डीपीआर स्टैंड फॉर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। नेक्स्ट है मिनिमम नंबर ऑफ बार्स। अगर स्क्वायर कॉलम है या रेक्टेंगुलर है तो उसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ सरिया हम जो यूज करते हैं वह 4 यूज करते हैं स्क्वायर या रेक्टेंगुलर में। अगर सर्कुलर कॉलम है तब जो है मिनिमम हम सरिया यूज करते हैं वह 6 बार्स यूज करते हैं। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स का जो स्टैंडर्ड साइज होता है वह होता है 190 इंटू 90 इंटू 90 का। कभी कभी जो है इसको सेंटीमीटर में भी पूछ लिया जाता है, तो सेंटीमीटर में हो जाएगा 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। ये हो गया ब्रिक्स का स्टैंडर्ड साइज। यहीं पे नॉमिनल साइज पूछा जाता तब हो जाता 200 इंटू 100 इंटू 100 नेक्स्ट है यूनिट वेट आरसीसी का कितना होता है। तो आरसीसी का जो होता है रेनफोर्स कंक्रीट का वह होता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसको आप न्यूटन में करिएगा तो 25,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है आरसीसी का यूनिट वेट। पीसीसी का जो होता है वह होता है 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, या इसको बोल सकते हैं आप 24,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब।
स्टील का यूनिट वेट कितना होता है? 7850 kg पर मीटर क्यूब। इसको आपको ध्यान में रखना है। ये तीनों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, यूनिट वेट कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है 1 गैलन जो होता है वह 3.78 लीटर के बराबर होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है, यूनिट कन्वर्जन में कभी कभी पूछा जाता है। नेक्स्ट है 1 यार्ड जो होता है वह 3 फीट के बराबर होता है। उसके बाद है वेट ऑफ स्टील जो होता है, इसको अगर कैलकुलेट करना है तो d² / 162.2 kg पर मीटर। अगर 1 मीटर स्टील का वेट निकालना है तो स्टील का जो डाया होगा उसका स्क्वायर बाय 162.2 करेंगे तो वह आ जाएगा 1 मीटर स्टील का वेट। यहीं पे जो है अगर 1 फीट का निकालना है तो d² / 533 d जो है यहाँ पे डाया ऑफ बार्स है, तो स्टील का अगर वेट हमको फीट में निकालना है, 1 फीट स्टील का कितना वेट होगा, तो अब जो है हम d² / 533 वाला फार्मूला का यूज करेंगे। नेक्स्ट है स्लोप ऑफ स्टेयरकेस क्या होता है? तो स्लोप ऑफ स्टेयरकेस जो होता है वह जनरली हमको प्रोवाइड करना चाहिए 25 डिग्री से लेकर 40 डिग्री के बीच में, इससे ज़्यादा या कम नहीं प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट है साइज ऑफ कंक्रीट टेस्टिंग क्यूब। कंक्रीट टेस्टिंग क्यूब का साइज क्या होता है? 150 mm बाय 150 mm बाय 150 mm होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है कंक्रीट क्यूब इज फिल्ड इन 3 लेयर्स। कंक्रीट क्यूब जो होता है वह 3 लेयर में भरा जाता है। नेक्स्ट है मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन कॉलम क्या होता है? तो 0.08% ऑफ क्रॉस एरिया का होता है। कॉलम का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उसका 0.08% मिनिमम जो है हम स्टील यूज कर सकते हैं। और कॉलम में मैक्सिमम स्टील हम कितना यूज कर सकते हैं? तो जो ग्रॉस एरिया है उसका 6% हम यूज कर सकते हैं कॉलम में मैक्सिमम स्टील। नेक्स्ट है मिनिमम थिकनेस ऑफ शियर वॉल क्या होता है? तो 150 mm होता है मिनिमम थिकनेस ऑफ शियर वॉल, और मैक्सिमम थिकनेस ऑफ शियर वॉल कितना होता है? तो 400 mm होता है मैक्सिमम थिकनेस ऑफ शियर वॉल। सीमेंट जो है हम 3 महीनों से ज़्यादा स्टोर करके नहीं रख सकते हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग डेट से। इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। 3 महीनों से ज़्यादा अगर पुराना सीमेंट है तो उसको जो है हम कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ जो है घट जाता है। नेक्स्ट है स्लम्प कोन इज फिल्ड इन 4 लेयर। स्लम्प कोन जो होता है वह 4 लेयर में भरा जाता है। उसके बाद है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन जो होता है वह कंक्रीट के कंप्रेशन टेस्ट और स्टील के टेंसाइल टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है कि यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन जो है उसका यूज हम कंक्रीट के कंप्रेसिंग स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए करते हैं और स्टील के टेंसाइल टेस्ट करने के लिए करते हैं। उसके बाद है डबल बार जो होता है उसका मिनिमम डाया कितना होता है? तो 12 mm होता है डबल बार का मिनिमम डाया। नेक्स्ट है मैक्सिमम डाया ऑफ बार इन स्लैब कितना होना चाहिए? तो 1/8 इंटू थिकनेस ऑफ स्लैब। स्लैब यानी छत में जो मैक्सिमम डाया ऑफ सरिया जो होगा वह जो स्लैब यानी छत का जो थिकनेस होगा उसका 1/8 होगा मैक्सिमम डाया ऑफ बार छत में। उसके बाद है मैक्सिमम चेयर स्पेसिंग कितना लिया जाता है? तो 1 मीटर का लिया जाता है चेयर का स्पेसिंग। उसके बाद है थिकनेस ऑफ डीपीसी क्या होता है? तो डीपीसी का जो थिकनेस होता है वह जनरली हम 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच यूज करते हैं डीपीसी का थिकनेस। उसके बाद है 1 बैग ऑफ सीमेंट क्या होता है? तो 1 बैग ऑफ सीमेंट का जो वॉल्यूम होता है वह होता है 0.0347 मीटर क्यूब, या इसको आप बोल सकते हैं 34.72 लीटर। अप्रॉक्सीमेट जो है इसको 35 लीटर के आसपास माना जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें।
अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बतावें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।